हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस, आज कोर्ट केस फाइल हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली आज कोर्ट केस फाइल हो गया है। आप लोग लगातार कोर्ट केस का अपडेट मांग रहे थे, तो फ्रेंड्स जब जब अपडेट मिलेगा तभी मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा। सोमवार को अपडेट था डॉक्यूमेंटेशन का, मैं आपको बताया था। मंगलवार को मुझे कोई खास अपडेट नहीं मिल पाया था, तो मंगलवार को मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था। बुधवार को अपडेट मिला था, इनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, कुछ एक करेक्शन कर रहे हैं, इसलिए आज केस फाइल नहीं हो पाया। बाद में केस फाइल हो सकता है, यानी कि मैं बोला था बृहस्पतिवार या शुक्रवार तक, ठीक है। तो बृहस्पतिवार को भी इनका करेक्शन का काम पूरा नहीं हो पाया था, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स फाइनली शुक्रवार को आज केस फाइल कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज फाइनली केस फाइल हो गया है। और मैं आपको ये भी कहा था फ्रेंड्स कि केस फाइल करने के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तत्काल हियरिंग की डेट नहीं मिलती है। और जो अपडेट मिलेगा मैं आपको दूंगा, जैसा कि केस नंबर हुआ या फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट हुआ या जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ मतलब कि मैं देने का प्रयास करूंगा जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो केस तो फाइल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। अब केस नंबर की अगर बात करें तो केस नंबर की हम बात कर लेंगे, क्या है, कब मिलेगा, कैसे क्या होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अब मेन मामला रिवाइज रिजल्ट का है। क्या तो अब रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब रिवाइज रिजल्ट अब नहीं आएगा, क्योंकि केस इसी के लिए किया गया है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, केस इन लोगों का काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे मैं बोला था ना कि सब कुछ डिपेंड करता है कि एडवोकेट कैसा है, इनका डॉक्यूमेंट कैसा है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा है, इनका आर्गूमेंट कैसा है, रिटन आर्गूमेंट वगैरह। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, ये लोग थोड़ा सा करने में देरी तो किए हैं, बट देरी क्यों हुआ है, इसी वजह से हुआ था कि केस को और स्ट्रांग बना सके। मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा, अभी कुछ लोग डरा रहा है कि रिवाइजल नहीं आएगा, ठीक है, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। बट केस इन लोगों का अच्छा है और एडवोकेट भी आई थिंक अच्छा ही है, क्योंकि जो केस में दिख रहा है अभी सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि इन लोग का थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन इन लोग है, मतलब इन लोग का जो पक्ष है वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अभी कह देंगे कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक जो है हियरिंग एक भी हुआ नहीं है, अभी केवल केस फाइल हुआ है। अभी 1-2 दिन बाद आपको केस स्टेटस दिखने लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताया भी था कि जब केस फाइल करते हैं तत्काल केस नंबर वगैरह नहीं मिलता है, सब कुछ टाइम लगता है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है, केस फाइल हो चुका है। मैं आपसे बोला भी था फ्रेंड्स कि जब केस नंबर तभी दे पाऊंगा, नहीं मिलेगा तो बिना केस नंबर के मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी तक जो केस नंबर नहीं मिला हुआ है, ठीक है, अभी तक डायरी नंबर वगैरह, डायरी नंबर से आप अभी स्टेटस नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटस 1-2 दिन बाद ही आता है। तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स कि केस नंबर क्या है, डायरी नंबर क्या है, एडवोकेट कौन है, पेटिशनर कौन है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो मैं डिटेल फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कल डिटेल मिलता है तो कल, या फिर परसों मिलता है तो परसों, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप मेरा वीडियो देख नहीं पाएंगे। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन कोर्ट केस का अपडेट देने वाला था, कहाँ से आपको अपडेट मिलने वाला था। तो फ्रेंड्स एक बार अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी जो इस वीडियो में बता रहे तो बताऊंगा ही, लेकिन आगे के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको जेन्युइन अपडेट सबसे पहले दे सकूं। क्योंकि आपको मालूम होगा कोर्ट केस के बारे में मैं ही सबसे पहले बताया था, बाकी किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया था। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ केस फाइल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको परसों ही बोला था कि अभी तक तो केस फाइल नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है, क्योंकि इन लोग के डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हुआ है। ये लोग डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा एडिशन कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को और स्ट्रांग बनाने का प्रयास करें। तो वही कि ये लोग अपने आप को और स्ट्रांग बनाए हैं, और आई थिंक एडवोकेट भी अच्छा ही रखे हैं। तो अब बात करें, अगर आज केस फाइल हो गया है तो हियरिंग कब तक हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि मुझे लगता है आज 25 तारीख है, कल 26-27 तो हियरिंग होनी नहीं है, वैसे भी बचता है 4 दिन इस मंथ में, 28, 29, 30, 31, ठीक है, 28, 29, 30, 31। तो अगर कोई हॉलीडे ना हो इस 4 दिन में, तो मुझे लगता है 30, 31 तक इन लोग को डेट मिल सकता है। अगर इन लोग के एडवोकेट वाकई अच्छे हैं, वाकई उनका सोर्स है मतलब कि एक्सपीरियंस उस चीज़ का, तो वो जल्दी डेट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर जल्दी डेट लेते हैं तो इसका कुछ ना कुछ रिवाइज डेट पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सकता है, मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि फ्यूचर है फ्रेंड्स, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी एक भी हियरिंग हुई नहीं है। बट मैं यहाँ सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं 3 सिचुएशन पहले भी आपको बता चुका हूँ। पहला क्या होता है, सबसे पहले सिचुएशन क्या होता है, कभी कभी कोर्ट क्या करता है, केस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तुरंत रिजेक्ट करता है कि हम इसकी हियरिंग ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मामला खत्म हो चुका है। जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए रिजल्ट आने के बाद ये लोग सेम डॉक्यूमेंट वहाँ पेश करते हैं कि हम चाहते हैं रिवाइज रिजल्ट ना आए और पुराने रिजल्ट को वैलिड कर दिया जाए, तो कोर्ट डायरेक्टली मना कर देता है, भैया रिवाइजल तो पहले ही आ चुका है, अब आप क्यों कर रिवाइजल ना आए।
ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि अपना डॉक्यूमेंट चेंज करें कि रिवाइज रिजल्ट को आप कैंसिल करें और पुराने रिजल्ट को वैलिड करें जिस पे स्टे लगा हुआ है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है, रिवाइज वाले लोग केस फाइल कर चुके हैं, इस वजह से इनके केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, केस को मतलब हटाया नहीं, तुरंत डिसमिस नहीं किया गया है। अब पहली हियरिंग पर पता चलेगा कि वहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हमें बताया था आपको 3 सिचुएशन बनते हैं। पहला सिचुएशन कि वो पहले दिन हियरिंग के बाद ही बोल दें कि ये आपका आर्गूमेंट सही नहीं है, आपका पक्ष मजबूत नहीं है, हम रिजल्ट पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम रिवाइज रिजल्ट पर रोक नहीं लगाएंगे, रिवाइज रिजल्ट आएगा और जो पुराने रिजल्ट स्टे लगा हुआ था वो समझो कैंसिल हो चुका है, वो अब वैलिड नहीं इनवैलिड। पहला ऑप्शन ये होता है। ठीक है, यानी तुरंत केस आपका डिसमिस हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा और जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है जो रिवाइज रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनका रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा अपने टाइम पर। दूसरा ऑप्शन क्या होता है फ्रेंड्स कि कोर्ट क्या करता है, तुरंत फैसला नहीं लेता है, वो बोलता है कि मुझे इसमें टाइम चाहिए, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेगा, रेलवे को भी इन्फॉर्म कर देगा कि अभी आप रिवाइज रिजल्ट मत दीजिए, अभी उस पर रोक लगा दीजिए कुछ दिन, जब तक हम केस को फाइनल नहीं कर लेते हैं। तो ये दूसरा मामला क्या होता है फ्रेंड्स, ये केवल लेट लतीफ़ी का मामला होता है, न इनका फ़ायदा होगा न उनका फ़ायदा होगा, मतलब किसी पक्ष का फ़ायदा नहीं हो पाता, लेट लतीफ़ी होगा, रिवाइज रिजल्ट भी नहीं आएगा और जब रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा समझ सकते CBT 2 पर भी इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। बहुत से लगातार CBT 2 कब से होगा भैया, जब ऑफिशियल डेट आ चुका है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो बार बार। सब कुछ ऑफिशियल डेट के ही अकॉर्डिंग होता है, जब ऑफिशियल नहीं आता तब ना मैं कुछ कहा तक नहीं दिया हुआ है, सब कुछ कंफर्म कर चुका है। CBT 2 हम मई में कराएंगे, बाकी कुछ रीजनेबल गैप के साथ अपना हम अदर लेवल का एग्जाम कराएंगे। ठीक है, CBT 2 लेवल 6 मई में हो रहा है, बाकी जून में कराएंगे, कुछ हद तक जुलाई भी जा सकता है, मैं बताया ही था। मैं उस पर अलग से आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा फुल कैलेंडर का कि मतलब NTPC का फुल कैलेंडर क्या हो सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, जैसा कि मैं ग्रुप डी का बताया ही था तो वो बता दूंगा, वो अलग मैटर है। बट अभी क्या है, आप लोग मेरे से एग्जैक्ट डेट पूछ रहे हो तो ये तो अभी तक शायद रेलवे को भी नहीं मालूम से एग्जाम कराना है, तो मैं कैसे बता दूंगा। मैं आपको झूठा डेट क्यों देकर परेशान करूँ, मेरे पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा वही मैं आपको दूंगा। मैं फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो झूठा चिल्लाता रहूँ मार्च में एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा। कितना ये लोग चिल्लाए थे पिछले 1-1.5 महीने लगातार कि मार्च लास्ट वीक में NTPC CBT 2 हो जाएगा, मार्च लास्ट वीक में ही ग्रुप डी हो जाएगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक ग्रुप डी हो जाएगा, तमाम लोग चिल्लाते रहे। और मैं आपसे लगातार क्या कहता रहा कि जुलाई से पहले ग्रुप डी होना इम्पॉसिबल है और आपका NTPC जो है वो जून में होगा, और अगर बहुत जल्द करने का प्रयास किए तो मई में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं 1-2 वीडियो बोला था मई वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं बोला था, मैं बोला था बहुत प्रेशर के बाद कि अगर बहुत ज़्यादा लोग जल्दी दिखाने का प्रयास करें तो मई में स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेन एग्जाम जून में ही होगा। तो वही चीज़ हुआ फ्रेंड्स, इनका टोटल एग्जाम जून में ही जा रहा है और मई में केवल लेवल 6 का ये करा रहे दिखाने के लिए। ठीक है, और वहाँ भी अभी कोविड का भी सिचुएशन बचा हुआ है, अभी तो रिवाइजल का मामला चल ही रहा है, अभी कोविड का भी सिचुएशन बचा हुआ है। अभी वहाँ देखिए क्या होता है, क्योंकि कोविड भी जून में आने वाला है, 22 जून एक एग्जैक्ट डेट दिया गया है। आप सोच लीजिए कोविड कितना बता के आ रहा है हमारे यहाँ के डॉक्टर साइंटिस्ट को कि एग्जैक्ट डेट लोग दे रहे हैं 22 जून को ही आएगा और अगस्त में पीक पर चला जाएगा। मतलब कोविड के पीछे इतना राज छिपा हुआ है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब जब एग्जाम की बारी आ रही है तब कोविड हो जा रहा है, जब जब इलेक्शन कराना हो तो कोविड गायब हो जा रहा है। आप देखे थे कोविड जो फरवरी में पीक पे जाने वाला था, लेकिन हुआ क्या, उसको दिसंबर के लास्ट में ही क्या जनवरी में ही डाउन कर दिया गया, पूरा एकदम न्यूज़ से गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन थे और फिर इलेक्शन बीत गया है, एक बार फिर से कोविड न्यूज़ में आने लगा है। सारे देशों का न्यूज़ अब पूरे दुनिया का न्यूज़ दिया जा रहा है कि चाइना में फैल गया है, साउथ अफ्रीका में फैल गया, अमेरिका में फैल गया, यहाँ फैल गया, वहाँ फैल गया। जब तक इलेक्शन था तब तक कहीं का न्यूज़ नहीं दिखाया जा रहा था। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी प्लानिंग की जा रही है बेरोजगारों को मतलब कि ठगने के लिए हमेशा। तो हम वहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते, अभी रेलवे खुद नहीं कंफर्म है कब एग्जाम कराएगा, तो हम कैसे आपको एग्जैक्ट डेट दे दें। तो हम अभी बात करते हैं रिवाइज रिजल्ट पर और कोर्ट केस पर। तो फ्रेंड्स जैसे मैं बताया कि पहला ऑप्शन होता है केस डिस्पोज हो जाए और आपका रिवाइज रिजल्ट अपने टाइम से आ जाए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है लेट लतीफ़ी वाला, कि हम अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे कौन सही है कौन गलत है, हमें टाइम चाहिए, तो रेलवे बोल देगा भैया अपने रिजल्ट पर फिर स्टे लगा दो, अभी मत देना है रिजल्ट, ठीक है अभी रोके रहो, जब मैं ऑर्डर दूंगा कि रिजल्ट देना नहीं देना तब आप अपना काम आगे बढ़ाना। ठीक है, वहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि ये लोग केस जीत जाएं, जो केस फाइल किए हुए, और क्या हो डायरेक्टली रिवाइज रिजल्ट पर रोक लगा दिया जाए और कह दिया जाए पुराने रिजल्ट जिस रजिस्टर लगाया गया है उसे आप वैलिड कर दीजिए। तो यहाँ पे मामला काफ़ी गंभीर हो जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी कम है जो रिवाइज रिजल्ट पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो रिवाइज की डिमांड कर रहे हैं उनकी संख्या अधिक है, बस क्या वो एक्टिव नहीं है। ये हमेशा ऐसा होता है, जो लोग क्वालिफाइड नहीं रहते हैं वो उस वैकेंसी को छोड़ के किनारे रहते हैं, जो लोग क्वालिफाई कर चुके किसी वैकेंसी में तो हमेशा एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखने में तो संख्या काफ़ी अधिक नॉट क्वालिफाइड की, बट एक्टिव मेंबर की बात करें तो क्वालिफाइड वाले ही एक्टिव ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ उनका नुकसान हो रहा है तो वो एक्टिव ज़्यादा है, इसलिए वो कोर्ट केस तक भी पहुँच गए। ठीक है, और नॉट क्वालिफाइड वाले क्या है, वो केवल बहकावे में रहते हैं, वो केवल ट्विटर कैंपेन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, केवल अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और यही कारण वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। यही सच्चाई है, अपना टाइम केवल ट्विटर कैंपेन में ही बर्बाद किए हैं। अगर अपने पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दिए होते तो शायद वो भी क्वालिफाई कर गए होते, उनका भी स्कोर अच्छा रहा होता।
बट क्या है, केवल ट्विटर कैंपेन के चक्कर में पिछले 2-3 साल से अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दिए, एक एग्ज़ाम खत्म कर दिए हैं और ग्रुप डी में भी कहीं कुछ ऐसा ना कर दें। नॉट क्वालिफाई मतलब ये नहीं सभी लोग खराब है, कुछ लोग बॉर्डर पे बाहर हुए हैं जिनको मौका मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, अभी तक पॉसिबिलिटी यही दिख रही है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो प्रिपरेशन ना करके केवल ट्विटर कैंपेन चक्कर में पड़े रहते हैं कि एग्जाम डेट मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, रेलवे कैलेंडर जारी कर दे। भैया रेलवे कैलेंडर कभी जारी नहीं करेगा, ये रेलवे के रूल के खिलाफ है, ठीक है। आप लोग के कहने से रेलवे अपना रूल नहीं चेंज कर देगा। रेलवे कभी कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है क्योंकि रेलवे कोई कमीशन नहीं है, रेलवे खुद एक बोर्ड है। कमीशन मतलब जो दूसरों को एग्जाम्स कराते हैं तो वो क्या करते हैं, कैलेंडर जारी करते हैं कि हम ये एग्जाम इस टाइम करेंगे, वो एग्जाम उस टाइम कराएंगे, उनका फिक्स कैलेंडर होता है। बट रेलवे में कहीं कोई फिक्सेशन नहीं है कि हम इस साल इतनी वैकेंसी निकालेंगे, उस साल उतनी वैकेंसी निकालेंगे, ये टाइप एग्जाम करेंगे, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। वो कभी भी कोई वैकेंसी निकाल सकते हैं, किसी साल निकाल सकते हैं, कोई वैकेंसी रिपीट कर सकते हैं, कोई वैकेंसी 10 साल तक नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि अपने एग्जाम खुद करा रहे हैं, किसी वो कमीशन वगैरह को नहीं दिए हुए हैं। तो आप रेलवे कैलेंडर वगैरह नहीं मांग सकते हैं। अभी कोर्ट केस हो चुका है, बाकी इसका जो भी जेन्युइन अपडेट मिलेगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद करिए शायद कल शाम तक कोई अपडेट मिल जाए या फिर परसों तक, जब भी अपडेट मिल जाएगा मैं आपको दे दूंगा पूरा ऑनलाइन निकाल के उसका डिटेल केस स्टेटस वगैरह, ताकि आप लोग श्योर हो सके कि हाँ केस फाइल हो चुका है। बहुत से लोग कहते हैं केस फाइल नहीं होगा, केवल अफवाह है। तो फ्रेंड्स ये अफवाह नहीं तो सच था। मैं क्यों अफवाह फैलाऊंगा? आज तक जब मैं अफवाह नहीं फैला, मैं अफवाह अब क्यों फैलाऊंगा? मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं और ये लोग एकजुट भी हो रहे हैं, पैसा तक कलेक्ट कर लिए हैं, एडवोकेट से भी बात सब कुछ कर लिए हैं। और फिर मैं बता दूं, जब अभी नोटिस नहीं था रिवाइजल का, उससे पहले ही ये लोग मतलब अपना पूरा व्यवस्था कर लिए थे कि अगर रिवाइजल की प्लानिंग कहीं से भी होती है तो हम कोर्ट केस करेंगे। तो ये लोग पहले से प्लान करते थे, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर पहले से प्लान नहीं किए होते तो अचानक से इतने लोग नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है। पेटिशनर में कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम है, हमारे ख्याल से 20, 25, 30 लोग तो होंगे ही होंगे कम से कम, क्योंकि लोग जितना पहले से प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगा 1 या 2 दिन में पूरा सामने आ जाएगा, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, बिल्कुल कोर्ट के साइट से मैं निकाल के आपको दूंगा। इधर उधर का फेक न्यूज़ नहीं दूंगा, किसी का लिखा हुआ नहीं दूंगा, ताकि आप लोग को विश्वास हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी अपडेट बाद में दूंगा, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।